गणित कैसे सीखे? गणित सीखने का सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु और आज मैं आपको 5 टाइप सिखाऊंगा, जिसमें से पहली टाइप रहेगी भिन्न हल करना, जिसमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेकेंड टाइप में कोष्टक हल करना सिखाऊंगा, जिसमें हम कोष्टक का जोड़ कैसे करते हैं, कोष्टक को कैसे घटाते हैं और कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं और कोष्टक का भाग कैसे करते हैं। और थर्ड टाइप में मैं आपको सिखाऊंगा संख्याओं को कैसे काटा जाता है, संख्याओं को काटने का सबसे आसान तरीका। और फोर्थ टाइप में मैं आपको सिखाऊंगा समीकरण को हल करना, जिसमें x का मान कैसे निकाला जाता है, किसी भी समीकरण में y का मान कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और फिफ्थ टाइप में मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले टाइप सीखते हैं भिन्न हल करना। तो पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ करना। दोस्तों, किन्हीं भी भिन्न में जब ये ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और इस नीचे वाले को हर कहते हैं। दोस्तों, किन्हीं भी भिन्न को अगर जोड़ करना है तो कुछ नहीं करना, ये जो नीचे नीचे दे रखे ना, अगर आप दो भिन्न का जोड़ कर रहे हो तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस टाइप से करना। ये नीचे नीचे तो दे रखे ना, इनका आपस में गुणा कर लेना। 5 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15। अब 5 का गुणा यहाँ पर कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखना 2 गुणा ये 5 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। प्लस कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये 4 ऐसे कैसे लिखेंगे और इस 3 का गुणा इधर कर देंगे। अब दोस्तों क्या किया अपनों इन आपस में इन नीचे नीचे वाले का गुणा किया, इसका गुणा यहाँ पर किया, इसका गुणा यहाँ पर किया। अब कुछ नहीं करना, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना ये नीचे 15 ऐसा कैसे, और 5 गुणित 2 कितने होते हैं? 10। ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे, और 4 गुणित 3 कितने होते हैं? 12। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखना 12 और 10 कितने होते हैं? 22। और ये नीचे कितना आ जाएगा? 15। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव भी हम ऐसे करेंगे, नीचे नीचे वाले का गुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखना 7 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 या 21। हम 7 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 7 पंजो 35 का 5। और ये हम घटाव कर रहे हैं तो हम घटाव का निशान लगाएंगे। 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। अब इसको हल कर लेंगे। 35 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। और ये 21 नीचे ऐसे कैसे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना भिन्न का गुणा करना। दोस्तों, भिन्न का गुणा बहुत सरल होता है। भिन्न के गुणे में हम ऊपर नीचे के साथ साथ इनको यहाँ पर आड़े तिरछे भी आसानी से काट सकते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ कट रहा है तो इसको भी काट देंगे, यहाँ से यहाँ कट रहा है तो इसको भी काट देंगे, यहाँ से यहाँ कट रहा है तो इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 10 है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजो 10 है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखना इस 5 से हम इस 5 को काट देंगे। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और 3 से इसको काटेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ पर कितना बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है 1, 5 का ये हो गया, तो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर लेंगे। 1 गुणा 3 कितना होगा? 3। नीचे कितना है? 1 गुणा 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भिन्न का भाग करना, भिन्न का भाग करना बहुत सरल होता है। भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में बदल कर करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो भिन्न फर्स्ट में जो भिन्न दे रखी ना, इसको ऐसे कैसे लिखना है? 15 और बट्टे में 7। ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणे के चिन्ह में बदल देंगे और इसको उलट देंगे। 14 नीचे ना तो 14 को ऊपर लिख देना है, 5 ऊपर है ना तो 5 को इस नीचे लिख देना है। क्या किया दोस्तों? भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में बदल कर करते हैं। तो ये फर्स्ट में जो भिन्न दे रखी है उसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, भाग के चिन्ह की जगह हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इस नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। भिन्न का गुणा आपको बताएगा, हम ऊपर नीचे के साथ साथ इनको आड़े तिरछे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना 7 से हम 14 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 एकम 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14। 5 से हम 15 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर आएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15। ऊपर क्या क्या बच रहा है? 3 गुणा 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। और नीचे क्या है? 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 ही होता है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कोष्टक को हल करना। दोस्तों कोष्टक को कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पर पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखना दोस्तों, इस पेज में आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कोष्टक का जोड़ करना। दोस्तों कोष्टक का जोड़ करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? x + 4
ये कोष्टक के अंदर है और 2x प्लस 3 ये कोष्टक के अंदर है और इन दोनों कोष्टक को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर देखना, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ये जो दे रखा है ना इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, यानी कोष्टक में खोल देंगे। कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ये x प्लस 4 ऐसे कैसे, ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 2x प्लस 3 है ना, इसको भी हम ऐसा कैसे लिख देंगे। आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोष्टक को खोल दिया। अब कोष्टक खोलने के बाद जो x वाले हैं उनको जोड़ देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं एक है, एक x प्लस 2x, 2x के सामने काय का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, यानी कि ये प्लस का है तो 2x और 1x कितने होते हैं, 3x, यानी इसका और इसका अपनों ने यहाँ पर कर दिया। अब ये 4 काय का है प्लस का और ये 3 की काय का है प्लस का, तो प्लस का 4 और प्लस का 3 कितने होते हैं, प्लस का 7, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये दूसरा वाला करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कोष्टक को घटाना है, इस कोष्टक में से इस कोष्टक को घटाना है। तो पहले को हम कोष्टक को खोलेंगे, तो यहाँ पर देखना इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4x, ये -2 ऐसा कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये माइनस है ना तो हम माइनस का गुणा इसके अंदर होगा, यहाँ पर प्लस का गुणा भी इसके अंदर हुआ था, प्लस का गुणा पहले इसमें हुआ था फिर इसमें हुआ था, लेकिन प्लस का गुणा हम कहीं पे करते ना उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पर माइनस का देखना, यहाँ पर हम माइनस का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो ये काई का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का गुणा यहाँ पर होगा तो ये काई का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस अंदर जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर भी गुणा होगा और माइनस का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो ये प्लस 2x है ना, तो माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर काई का हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, फिर इस माइनस का गुणा यहाँ पर करेंगे, ये +1 है ना तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम हल कर लेंगे, यहाँ पर 4x प्लस का है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, और यहाँ पर 2x यानी माइनस का 2x है, तो प्लस का 4x और माइनस का 2x, यानी कि 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा, तो हम यहाँ पर 2x लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 3 होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तीसरा वाला देखना, दोस्तों तीसरा वाला क्या है, यहाँ पर क्या है कि इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा करना है। तो गुणा का मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह करना है। तो गुणे का मतलब क्या होता है कि इसका गुणा सबसे पहले इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, है ना, फिर इसका गुणा हम इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी कि इसका गुणा इन दोनों में होगा और इसका ये जो दे रखा ना इसका गुणा भी इन दोनों में होगा। किससे होगा, यहाँ पर देखना, पहले हम इस x का गुणा इस x में करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इस x का गुणा इस -2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का प्लस का x है तो प्लस x का गुणा -2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x। अब ये प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस 1 का गुणा हम x में करेंगे तो काय का चिन्ह आएगा, प्लस का x आ जाएगा। अब +1 का गुणा -2 में करेंगे तो काय का चिन्ह आएगा, माइनस का 2 आएगा। दोस्तों अगर आपको प्लस माइनस कम ने अगर आपको पता नहीं चलता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना प्लस माइनस लिखकर, तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है, माइनस का गुणा प्लस में होता है तो कौन सा चिन्ह आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ पर प्लस का x है, यानी कि 1x है ना, कुछ नहीं है तो 1x है, तो माइनस का 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो क्या बचेगा, पहले तो हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर, माइनस का 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। काय का बचेगा, बड़ा कौन सा है, बड़ा माइनस का है, माइनस का 2x है और छोटा काय का ये प्लस का 1x है ना, तो यानी बड़ा 2x माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये माइनस का 2 ऐसा कैसे, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है चौथा वाला क्या है, यहाँ पर देखना, आपको ये तो पता होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये तो इस एक का कुछ नहीं रहता तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक का मान तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर देखना, ये भाग का मतलब क्या होता है कि इसमें इसका भाग लगाना है, तो पहले हम उसको ठीक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, भाग लगा रहे तो भाग हम ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर 5 में भाग लगाना है 3 का तो ये 5 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और ये 3 नीचे चला जाएगा, है ना, तो ऐसे कैसे अपनों ने इसको भी नीचे कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना,
मैंने आपको क्या सिखाया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हम उसकी जगह ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी एक को स्क्वायर कर देंगे तो ये इस प्रकार बन गया ये वाला। अब यहाँ पर देखना, अब हम इसको हल करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इस ऊपर वाले को एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और ये नीचे क्या है एक्स प्लस वन है। अब हम इस x प्लस वन से इस x प्लस वन को काट देंगे तो क्या बच रहा है x माइनस वन, तो x माइनस वन यही अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब हम आगे चलते हैं, ये अपना तीसरा वाला में क्या सिखाएंगे दोस्तों, संख्याओं को कैसे काटा जाता है। दोस्तों संख्याओं को काटना में अलग अलग रूल होते हैं, दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ऐसे सबके अलग अलग रूल होते हैं। तो मैं आपको वो रूल तो नहीं बताऊंगा, रूल बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। मैं आपको सीधा काटना बताऊंगा। दोस्तों अगर हम किन्हीं भी संख्याओं को काट रहे हैं तो हमेशा दो से जिससे हम काट रहे ना ऊपर वाली को, जिससे काट रहे ना उसी को हम नीचे वाली को भी उसी से काटेंगे। अगर हम दो से इस नीचे वाली को काट रहे हैं तो हमें दो से भी ऊपर वाली को काटना है। क्या ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किन्हीं भी संख्याओं को ऊपर नीचे काट रहे हो तो जिस संख्या से नीचे वाले को काट रहे हो उसी संख्या से ऊपर वाले को भी काटना है। तो यहाँ पर देखना, हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 से पहले इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 3 एकम 3, तो हम 3 से इसको भी काटेंगे तो 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा 4/1। ठीक है, 3 से अपनों ने इसको भी काटा, 3 से इसको भी काटा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16, 16/12, तो हम पहले इसको 2 से काटते हैं। तो 2 से पहले हम 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 आएगा। फिर हम 2 से इसको भी काटेंगे, 2 से इसको काटना 2 से इसको भी काटना पड़ेगा। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 2 7 14, 2 8 16, 8 आएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर हम 2 से इसको फिर से काटेंगे, फिर से कट रहा है ना, मैं चाहता था इसको 4 से काट देता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 से। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2 2 3 4, 2 तिया 6, 3 आया। फिर हम 2 से इसको काटेंगे, 2 का 2 2 4, 2 6 2 चौक 8, कितना आ रहा 4, यानी अब ये 4 है और ये 3 है, तो हम 4 नहीं काट सकते। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, हम सीधे इसका यहाँ पर 4/3 आ रहा ना, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको देखना, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 10 है और ये 15 है, तो ये काय से कट रहा है 5 से कट रहा है। तो 5 से कट रहा है ना, 5 से हम पहले इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, पहले हम 2 से इसको काटेंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 से कट आपको पता कैसे चलेगा कि 2 से कट रहा है 4 से कट रहा है, ये पीछे 2 है और यहाँ 4 है तो ये 2 से कट जाएगा। लिए अलग अलग रूल होते हैं, 3 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 5 का रूल क्या होता है, 6 का रूल, 7 का रूल, 8 का रूल, 9 का रूल, 10 का रूल, 12 का रूल, ऐसे रूल होते हैं। आप रूल देख लेना, तो आप सिर्फ रूल देख लेना और काटना मैं सिखा रहा हूँ, है ना। अगर आपको रूल नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको रूल भी बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से यहाँ पर पहले 2 से काटेंगे ना, ये अपनों ने यहाँ पर 2 से काट दिया। अब यहाँ पर देखना, ये 1 है तो हम इसको साथ में ले लेंगे, ये कितना हो रहा 18 हो रहा, तो हमें 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 9 आएगा। ठीक, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर कितना 4 है, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 4 भी कट गए। अब 3 है तो 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 6 भी कट गया। यहाँ पर कितना 3 है, तो हम यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 हासिल का, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 14। तो 2 का 2 2 18, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, ये 14 है तो 7 यहाँ पर कट गया। अब ये पूरा कट गया। अब हम 2 से इसको भी काटेंगे, तो 2 का ये 9 है, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 4 बार, और 8 और 1 हासिल का 9, तो ये 17 हो जाएगा। तो ये 17 हो जाएगा, तो ये 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 8 बार 16 और 1 17 था, ये फिर 15 हो गया। 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 7 आ जाएगा। ये 15 था, 14 तक गए थे, 15 था, 1 हासिल का, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये 13 हो गया। 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 आ गए। 13 था तो 1 12, फिर ये हो गया। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 6 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है, नीचे पीछे 7 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, ये अब 2 से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 4 8 7 6 6 और 9 2 3 1 7, और यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इन संख्याओं को आसानी से काट सकते हो। दोस्तों मैं आपको अगला वाला बताता हूँ।
समीकरण हल कैसे किया जाता है? दोस्तों समीकरण हल करने के लिए यहाँ पर देखना x + 5 = 10 है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो हमें जिनका भी मान निकालना होता है ना उसको हम अकेला रखते हैं। तो इस x को हम अकेला रख देंगे। इसके पास में जो भी दे रखा ना उसको हम इधर भेजेंगे। ये प्लस का 5 है, अगर इधर आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अगर ये माइनस का 5 होता और इधर आता तो प्लस का 5 बन जाता। ये बराबर है ना, इसको आप पुलिया समझना। अगर पुलिया से इधर कोई भी आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये +5 है ना, पुलिया के इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे देखना, ये x अकेला रखा, ये बराबर का बराबर, ये 10 ऐसा कैसे, ये +5 है ना, इधर आएगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, x का मान कितना आ गया 5 और यही आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये देखना सेकंड वाला क्या है, x - 5 = 10 है। इसमें x का मान निकालना है, तो x को हम अकेला रख देंगे, जिसका मान निकालना है उसको अकेला। माइनस का 5 पुलिया से इधर जाएगा तो काय का बन जाएगा प्लस का 5। ये बराबर ऐसा कैसे, ये 10 ऐसे कैसे लिख देंगे, -5 इधर आएगा तो ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, पुलिया से इधर आएगा। 10 और 5 कितने होते हैं 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना तीसरा क्या है, यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 5y = 10 है, हमें y का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर y का मान निकालना है ना, तो इन दोनों के बीच में काय का निशान है, कुछ भी नहीं है ना, तो ये यहाँ पर गुणे का निशान रहता है। और गुणे से अगर हम किसी को भी इधर भेजते हैं तो वो हमेशा इस संख्या के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर देखना y बराबर ये 10 है ना, 10 ऐसा कैसे, और ये 5 है ना, इस 10 के नीचे आ जाएगा। अब 10/5 हो गया। अब मैंने आपको काटना सिखाया, हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा 2/1, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 3y - 2 = 5 है, तो y का मान निकालना, तो y को पहले हम अकेला करेंगे। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम 3y को ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये -2 है ना, इसको इधर भेजेंगे, बराबर 5, ये -2 पुलिया से इधर आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब ये 3 है ना, ये 3 काय में इधर गुणे में, तो ये इन दोनों के नीचे आ जाएगा। या आप चाहो तो ये 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7, आप 7 लिखकर इसको नीचे ले लेना, या फिर आप सीधे इसके नीचे ले लेना। ये y ना, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 5 + 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये है ना, ये 3 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इधर से कभी भी इधर नीचे भेजो, यहाँ पर अगर 3 अंक है 4 अंक है, तो वो इधर से आने वाला हमेशा इन सब के नीचे आएगा, रूट में आएगा, सॉरी बट्टे में आएगा, है ना। तो अब इसको हल कर लेंगे, 5 + 2 कितने होते हैं 7, 7/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला देखना, अगला मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। दोस्तों किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इनको ऐसे लिख देते हैं और ऐसा बना देना है, और फिर यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखना है जो इनके टुकड़े करके इनको छोटा कर, अर्थात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखना है जो इनको विभक्त करके इनको छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक 2 लिखेंगे। अब 2 लिखने के बाद हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 10 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना, 5 बार बोले ना 10 आ गए, तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अर्थात करने का मतलब ये है कि हमने 2 का भाग 10 में लगाया, कितना आंसर आया 5 आया। फिर हम 2 का भाग इस 14 में लगाएंगे, कितना आएगा 7 आएगा, 7 दूनी 14, है ना। फिर हम 2 का भाग इस 20 में लगाएंगे, कितना आएगा 10 आएगा, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सीधे से पहाड़ा बोल देना। 2 का 2, अगर हम 14 में लगा रहे तो 2 का 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 7 बार बोला और 7 आ गया। फिर हम 2 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे और 20 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर वो न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको और छोटा कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 5 है, लेकिन 2 का पहाड़े में 5 तो नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 इस 5 से 2 से ये 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से कोई भी विभक्त नहीं हो रहा है तो उसको सेम टू सेम या नीचे लिख देंगे। अब ये 5 भी नहीं हो रहा तो ये 7 भी, 2 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता है। अर्थात करने का मतलब ये है कि हम 2 से इस 7 को विभक्त करेंगे, यानी भाग लगाएंगे, तो ये पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। दशमलव में उत्तर आएगा तो पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा ना, इस 7 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 2 का भाग 10 में लगाएंगे, कितना आएगा 5, 2 का 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा, 5 लिख दिया। फिर हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर वो न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको और छोटा कर दे। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 से ये 5 भी पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, ये 5 भी नहीं होगा। 2 से आगे चलेंगे हम 3 लिखेंगे। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 से भी 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। अगर 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 5 नहीं आ रहा है, तो यानी 3 से 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा। ये 7 भी नहीं होगा और ये 5 भी नहीं होगा। 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ पे देखना 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। 7 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है।
3 से आगे चलेंगे, 4 से भी नहीं होगा, हम सीधे 5 लिखेंगे। तो अब 5 का भाग 5 में लगाएँगे, कितना आएगा आंसर आएगा 1, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 5 से ये 7 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, 5 दूना 10 आता है, 7 नहीं आता है, तो ये 7 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर हम 5 से 5 को भाग लगाएँगे, कितना आएगा 1 आएगा। दोस्तों कुछ नहीं करने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाग लगा-लगा के जो आंसर आते हैं ना, उसको नीचे लिखना जाता है ना? ये मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसा कुछ पहाड़े बोलकर बताया है ना? फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पर 1 है, 7 है और 1 है, तो ये 5 से ये 7 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, तो 5 से आगे चलेंगे 6 पर। 6 से भी 7 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, तो हम सीधे 7 लिख देंगे। अब 7 ये 1 बन गया ना, इसको नहीं देखना है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 7 का भाग 7 में लगाएँगे, कितना आंसर आएगा 1 आएगा, 1 लिख दिया। ये 1 बन गया ना, इसको भी ऐसा कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 टर्म थी और अपनों ने नीचे तीनों जगह 1-1 बना दिया। अब इसको छोड़ देना। ये जो अपनों ने न्यूनतम अंक लिए ना, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो ये 2 लिया था, 2 लिखेंगे, 2 गुणा फिर ये 2 गुणा ये 5 गुणा ये 7, अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, अब 4 और 5 20 और 20 गुणित 7 कितने होंगे, 7 दूनी 14, 140 इसका आंसर आ जाएगा। ये 140 आया ना, एलसीएम लघुत्तम समावर्ती निकालना अपने को सीख गया है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े लघुत्तम समावर्ती कैसे निकाला जाता है वो मैंने सिखा रखा है, मैं आपको एंड स्क्रीन या ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से सीख जाना। दोस्तों एचसीएफ लघुत्तम महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ महत्तम समावर्तक, इसको कैसे निकाला जाता है, 30 और 42 का निकालना है। तो यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पर अपनों ने इन सबको एक में लिखा था ना, यहाँ 10, 14 और 20 का एलसीएम निकालना था, तो इन सबको अपनों ने इसमें लिखा था, लेकिन एचसीएफ में अलग अलग निकाले, 30 का अलग निकालेंगे, 42 का अलग निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर देखना 2 लिखेंगे न्यूनतम अंक, तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। फिर ये 2 से 15 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, तो 2 से हम 3 लिखेंगे, तो 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 बार, तो 5 को ऐसे ही कैसे लिख दें, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, हम सीधे 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा। अब ये 2 से 21 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, 2 से आगे चलेंगे 3, तो ये 7 तिया 21 है ना, 2 का 2, 3 का 3, 3 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21, तो 7 आ गए, 3 7 21। फिर ये 7 है ना, 7 से विभक्त होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ये 30 के टुकड़े क्या-क्या हुए, 30 के टुकड़े हुए यानी गुणनखंड क्या हुए, 2, 3 और 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और ये गुणा 1 भी लिख देना। 1 क्यों लिखा मैं आपको बता दूँगा। ये 42 है ना, ये 42 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। और दोस्तों कुछ नहीं करना, एचसीएफ निकाल रहे ना, जो इन दोनों में मिल रहा है ना उसको लिख देना है। ये 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, अगर यहाँ पर 3 होते, 3 अलग-अलग करते ना, तो तीनों में जो-जो मिलता है ना उसको लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये 7 ये यहाँ पर 5 ये नहीं मिल रहे और यहाँ पर ये 1 भी मिल रहा है, तो 1 को भी ले लेना। 1 क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर एक तो 2 मिला ना, 2 को लिखेंगे गुणा, एक ये 3 मिला ना, इस 3 को लिखेंगे और ये 1 मिला इस 1 को लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 और 6 गुणा 1 कितना होता है, 6 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई भी अंक नहीं मिलता तो ये 1 तो मिलता है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और दोस्तों इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।